नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले पिछले वीडियो का जो टॉपिक था कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, तीनों ही कॉलेज बेस्ट है। अगर आपको आपके मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तीनों ही कॉलेज में तीनों ही कोर्स से में अगर कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, आप कितने डेडिकेशन के साथ स्टडी करते हैं अपने कोर्स के। दोस्तों, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जॉब लाइफ। तो दोस्तों, आपको अगर अपना मन मुताबिक कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलता, सीट फिलअप हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी पेशेंट आपको ये नहीं पूछेगा कि सर आपने कहाँ से स्टडी किया है। ऐसा बहुत कम चांस है कि कोई पेशेंट आपको बोलेगा कि सर आपने कहाँ से स्टडी किया है। ऐसा होने का चांस बहुत कम है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको कोई तबीयत ख़राब होता है तब आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं उनसे कभी ये पूछा कि सर आपने कहाँ से MBBS किया है। तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको कोई नहीं पूछेगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए कि हमें ये कॉलेज मिला, हमें क्या होगा ये कॉलेज, क्योंकि तीनों ही कॉलेज बेस्ट है। तीनों ही कॉलेज में आपको जॉब मिलेगा। कॉलेज में कोर्स सेम ही है। सब डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके नॉलेज और स्किल के ऊपर। ये था कुछ पिछले वीडियो के बारे में। दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक को मैंने दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, एक रियल लाइफ और एक प्रैक्टिकल लाइफ। तो दोस्तों, पहले शुरू करते हैं रियल लाइफ से। तो दोस्तों, रियल लाइफ में कौन सा कोर्स बेस्ट है। दोस्तों, ये तीनों ही कोर्स का जो मेन मोटिव है वो है कि जो पेशेंट का डिसेबिलिटी कंडीशन के वजह से जिसका लाइफ रुक गया है, उसके लाइफ में पुनर्बार गति लाना है, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। आपके सर्विस के द्वारा ये आपको फील करवाना है कि नहीं, आपका वैल्यू है इस सोसाइटी में, आपका वर्थ है इस सोसाइटी में, आप भी अपना योगदान इस सोसाइटी में दे सकते हैं। तो दोस्तों, तीनों ही कोर्स बेस्ट हैं, क्योंकि एक एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति ने अपना हाथ गंवा दिया और या फिर एक पैर गंवा दिया। तो दोस्तों उनका जो डिसेबिलिटी है उसको दूर कर सकते हैं हमारे PO डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। उसके बाद दोस्तों, एक ऑटिज्म का पेशेंट है और मान लो एक सेरेब्रल पैल्सी का पेशेंट है, तो दोस्तों उन पेशेंट को ठीक कर सकते हैं हमारे OT के स्टूडेंट्स। उसके बाद दोस्तों, कोई भी मैकेनिकल पेन, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, इसे अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं हमारे PT के स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, तीनों का ही काम अलग अलग है और तीनों का काम मतलब एक PT का काम एक OT नहीं कर सकता, एक OT का काम एक PO नहीं कर सकता, एक PO का काम एक PT नहीं कर सकता। तो दोस्तों, तीनों ही कोर्स अपनी जगह बेस्ट हैं और तीनों ही प्रोफेशनल्स को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने अगर PO को ज्वाइन किया, आप वर्कशॉप जाएंगे, तो दोस्तों वर्कशॉप में आप किसी के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब बनाएंगे, उसके बाद उसको फिट करेंगे। तो उसके बाद अगर देखेंगे जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा है तो आपके वजह से चल रहा है, तो उस टाइम में जो खुशी मिलेगा। उसके बाद एक बच्चा, उसके बाद आता है OT डिपार्टमेंट में। OT डिपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो कि बचपन से मानसिक स्तर से वीक होने से कारण सब कुछ उसका डिले हो रहा है, आपने उसको ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद उसको लाइफ में नॉर्मल लाइफ को लाना है। तो दोस्तों, ये कितना बड़ा काम है। तो आप जब ये कर पाएंगे तो सोचिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। उसके बाद हम आते हैं PT डिपार्टमेंट में। एग्जाम्पल, एक स्ट्रोक का रिलेटेड केस है जिसके वजह से एक हाथ एक पेशेंट का पैरालिसिस हो गया। तो दोस्तों, आपको फिर से उस व्यक्ति का फंक्शन सब रिस्टोर करना है। तो उस स्ट्रोक पेशेंट का जब आपने फंक्शन सब रिस्टोर करना शुरू कर दिया, उसने अपने आप से ही खुद फंक्शंस करना स्टार्ट कर दिया, तो दोस्तों वो जो टाइम में आपको खुशी मिलेगा, तो दोस्तों उसका जो कीमत होगा वो लाखों में है। तो दोस्तों, इसीलिए तीनों ही कोर्स बेस्ट हैं। आप कोई भी चिंता मत कीजिए कि आपको ये नहीं मिला, आपको ये करना पड़े, नहीं, ऐसा टेंशन मत लीजिए। आप बिल्कुल भी वरी नहीं है, क्योंकि आप जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे वो बेस्ट ही है। दोस्तों, उसके बाद आते हैं वीडियो को पार्ट 2 में, जो कि है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, कि कैसा जॉब मिलता है, कैसा स्कोप होता है, कितना सैलरी मिलता है। दोस्तों, पहले PO डिपार्टमेंट में शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब 4 साल अपना ख़त्म करके इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप के बाद कई सारे कंपनियाँ आएंगी, गवर्नमेंट कंपनियाँ जैसे आलिमको, दोस्तों प्राइवेट कंपनियाँ जैसे ऑटोबर्ग, बायोनिक, इंडोलाइट, इन सारे कंपनियों से सब आपको कॉलेज में प्लेसमेंट मिलेगा। कैंपस सिलेक्शन होता है PO बच्चों का, और मैक्सिमम 90% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। 100% बच्चों का सिलेक्शन होता है ये बोलना ठीक नहीं होगा, पर होता है। तो मैक्सिमम सभी बच्चों का ऑलमोस्ट 90% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि दोस्तों ये BPO एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत ही कम कॉलेज में अवेलेबल, या फिर आप अपना ओन सेटअप
प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी को। दोस्तों बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ज़्यादा अवेयरनेस साउथ के रीजन में और फॉरेन में है। तो दोस्तों आपको ज़्यादातर नौकरियां साउथ में या फॉरेन में मिलती है। और दोस्तों मेरे जो सीनियर्स हैं उनको मिनिमम स्टार्टिंग मिल जाता है 25,000 से लेकर जो अभी मेरे एक सीनियर्स ने बेंगलोर में उनको नौकरी हुआ है उनको 40,000 तक मिलता है। तो दोस्तों उसी तरह हाँ दोस्तों पीओ में थोड़ा मैं भूल गया था बोलने के लिए, पीओ में भी स्टार्टिंग 25-30 से होता है। उसके बाद दोस्तों आपका परफॉर्मेंस के अनुसार आपको प्रमोशन मिलेगा। और दोस्तों बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपको स्टार्टिंग 25 से 30,000 से 25 से लेकर 40,000 तक मिलेगा। और दोस्तों आप अपना खुद ओन क्लिनिक भी खोल सकते हैं, आप एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हैं। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपको फिजियोथेरेपिस्ट रखना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को रखना है, प्रोस्थेसिस्ट एंड ऑर्थोसिस्ट को रखना है, उसके बाद आपको स्पीच थेरेपिस्ट भी रखना है। उसके बाद आते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के। दोस्तों बीपीटी इज हाईएस्ट पेड प्रोफेशन अमंग 3। तो दोस्तों ये आप फिर से बोलेंगे कि मैं बीपीटी का प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों ये सच्ची बात है, पर कंडीशन अप्लाई है। रियल लाइफ में दोस्तों फिजियोथेरेपी की डिमांड दिन पर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसी के हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस भी खोलते जा रहे हैं, जिसके वजह से फॉर एग्जांपल उड़ीसा में ही 9 से 10 प्राइवेट कॉलेजेस खोल चुके हैं। दोस्तों जो कंपटीशन है वो अभी बहुत बढ़ चुका है। तो दोस्तों इसीलिए आप अगर अपने बैचलर्स ख़त्म करने के बाद कोई क्लिनिक में जाके ज्वाइन करते हैं तो दुख की बात है मुझे 3 साल हो चुके हैं इस कोर्स में और मैंने आज तक मेरे कोई भी सीनियर को ये सुनते नहीं दिखा कि वो मुझे बोलेंगे कि वो 20,000 के ऊपर मैंने आज तक नहीं सुना है। पर दोस्तों 18,000 15,000 यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी उतना ही देते हैं कि मैं यही सुना हूँ कि बैचलर्स के बाद। दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कितना मिलेगा ये मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अभी भी मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। और दोस्तों हॉस्पिटल में भी जो भी फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है उसके लिए भी ज़्यादा ही कंपटीशन है। उसके बाद दोस्तों आते हैं क्लिनिक में, और क्लिनिक में आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मैंने बोला ही मैंने आज तक नहीं सुना 20,000 के ऊपर, हो सकता है किसी को मिलता होगा पर मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। और दोस्तों आप कोई एनजीओ भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, अभी सैलरी कोई ऐसे ही 15 से 20,000 तक ही होता है। तो दोस्तों इनके अलावा आप अपने पर दोस्तों आपने अगर प्राइवेट पेशेंट देखा तो आपका चांस है कि ज़्यादा आपको पैसा मिल सके। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी पेशेंट को मिनिमम 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं और एक महीने में मान लीजिए 30 दिन, मतलब नहीं 30 दिन छोड़िए 25 दिन मानिए, तो 25 × 200 कितना हुआ 5,000। तो एक पेशेंट से आपको मिला 5,000। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल उसके बाद दोस्तों आपने अगर 6 पेशेंट मतलब 6 पेशेंट भी एक दिन में देखा तो कितना हो गया एक महीने में एंड में। तो दोस्तों यहाँ पर हो रहा है 30,000 हो रहा है। तो आप ये कर सकते हैं। तो आप अपने बैचलर्स के बाद आप किसी क्लिनिक में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लिनिक में ज्वाइन करेंगे तो आपके ऊपर एक सीनियर होंगे, उनके एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आप उससे ख़त्म करने के बाद रात को कोई पार्ट टाइम मतलब प्राइवेट पेशेंट भी देखिए, ताकि आपका अच्छा खासा मतलब जो कम हो रहा था वो ज़्यादा थोड़ा हो सकते हो। और दोस्तों किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कीजिए, मुझे लगता है कि आपको एक्सपीरियंस मांगेंगे, तो दोस्तों एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही आप 2 साल को हॉस्पिटल का सब अलग अलग होता है, ये बोल नहीं सकते। तो दोस्तों आप अपना बीपीटी के बाद आप ये एक्सपीरियंस के लिए कोई भी क्लिनिक में ज्वाइन कीजिए या फिर प्राइवेट पेशेंट देखिए, ताकि आपको आप बता सकते हैं। और एनजीओ में ज्वाइन करते हैं, एनजीओ में तो अच्छा है क्योंकि एनजीओ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो उसके बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट पर आप सबको पता ही होगा कि गवर्नमेंट में आजकल सब कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, मतलब 6 साल के बाद ही उनको आपको कन्फर्म किया जाएगा। दोस्तों आपने बोलेंगे कि दोस्तों आपने बोला था तो इट इज़ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन। दोस्तों ये इसलिए बोला था कि दोस्तों अगर आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो आपका इनकम 1 लाख पर महीना आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए चाहिए आपको एक परफेक्ट माइंड और प्रोफेशनल स्किल्स। आपने कितना स्टडी किया इन 4 साल में, उसके बाद आपने कितना प्रैक्टिस किया, ये सब डिपेंड करता है आपके क्लिनिक कैसा चल रहा है। क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे सीनियर्स क्लिनिक खोल के बैठे होंगे। कोई भी पेशेंट आता है तो पहले वो बोलेगा कि हाँ ये सर है, उनके पास जाना है। तो दोस्तों आपके पास
आने का चांस कम है। तो दोस्तों पर आपने अगर पहले से ही पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट किया, वही पेशेंट ही आपको जाके एडवर्टाइजमेंट आपका करेंगे कि नहीं ये एक नया क्लिनिक खोला है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर अच्छा से ट्रीटमेंट देते हैं। तो दोस्तों ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने कितना अच्छे से उसको ट्रीटमेंट दिया। टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना कमा सकते हैं। ये अपने स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आप समझ पाए। तो आज के टाइम में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आपको बीपीटी के बाद मैं रेकमेंड करूँगा आप मास्टर्स करिए, मतलब एमपीटी कीजिए। एमपीटी करने से क्या होगा कि आपको जो जॉब मिलने का चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीनों ही कोर्स में आप तीनों ही बैचलर्स करने के बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप उनका मास्टर्स कीजिए, मतलब एमओटी कीजिए, एमपीओ कीजिए, एमपीटी कीजिए, ताकि कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए और आपको जॉब मिलने का चांस ज़्यादा हो। लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपने अगर सिर्फ बैचलर्स के बाद अपने मास्टर्स डिप्लोमा भी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्स भी हैं, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। पर ये कोर्स से मतलब आपका जो मेन कोर्स है उससे थोड़ा अलग हो जाएगा, पर अच्छे खासा इनकम आपका हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इसका फ्यूचर क्या है, आपको कितना सैलरी मिलेगा, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर कुछ ज़्यादा ही डाउट्स है तो आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स में जाके मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सबका फ्यूचर ब्राइट हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।